गुड मॉर्निंग क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स में आज आपका 5th चैप्टर का दूसरा टॉपिक है अवकलनीयता। आज तो फिलहाल जो आपने 11th क्लास में किया है सेम उसी मेथड से आज आपने उसी को करना है। अवकलनीयता आपने क्या कहा था कि f अगर कोई वास्तविक फलन है जिसके प्रांत में c कोई हमने बिंदु लिया तो फलन को हम अवकलनीय कहते हैं यदि इस लिमिट यानी सीमा का मान क्या हो, परिमित हो और उसका अस्तित्व हो। जैसे हम संतत में कर रहे थे, सीमा का अस्तित्व आपने 11th क्लास में सीखा था। हमने क्या कहा था, सीमा का अस्तित्व कब होगा, जब उनकी लिमिट यानी जो सीमा का मान निकालते हैं वो मान क्या है, LHS और RHS बराबर हो। ऐसे ही हमने संतत में भी किया था। तो यहाँ पर हमने ये भी 11th क्लास का पढ़ा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c अगर ये परिमित और अस्तित्व में है तो इसे हम क्या कहते हैं, अवकलनीय फलन कहते हैं। अब इसी में हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, लिमिट s टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fc अपॉन h, राइट, पढ़ा था। तो ये और ये सेम होते हैं फॉर्मूला। यहाँ पर h के फॉर्म में दिखाते हैं, जहाँ h बहुत छोटी राशि होती है, यहाँ c के रूप में दिखाया जाता है। तो फॉर्मूला तो सेम वही है अवकलनीयता के लिए। और इसे हमने किसी से निरूपित किया था, या तो एफ डैश सी से, या डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एक्स इक्वल टू सी से, या डी एफ एफ सी से, या डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसलिए हम कह सकते हैं एफ डैश सी इक्वल टू होता है फॉर्मूला लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब अस्तित्व में होने का मतलब है, जैसे हमने संतत के लिए पढ़ा था, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी LHL इक्वल टू RHL, जिसके लिए फॉर्मूले आपने पढ़े थे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव एफ एक्स होना चाहिए। सेम वैसी कंडीशन यहाँ भी है कि कोई फलन एफ डैश सी अस्तित्व होगा यदि बाई सीमा और दाई सीमा जो अवकलन की वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यानी जिसे हम निरूपित करते हैं एल एफ डैश सी इक्वल टू आर एफ डैश सी, जहाँ फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, और राइट हैंड में क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। इसी में हम कहते हैं h अगर बहुत छोटी राशि है, जो कि 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो, तो डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, और ये इक्वल होना चाहिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। तो ये आपके हैं लेफ्ट हैंड डिफ्रेंसिएशन और राइट हैंड डिफ्रेंसिएशन की सीमा का मान। अब इसी में आगे को है कि हम अवकलन किसे कहते हैं। अवकलन हम कहते हैं किसी फलन का जो अवकलज होता है, या जिसे हम अवकल गुणांक भी कहते हैं, वो अवकल गुणांक या अवकलज प्राप्त करने की जो संक्रिया होती है उसे हम अवकलन कहते हैं। अब इसी में आपके कुछ फॉर्मूले हैं जो कि सारे आपने 11th क्लास में सीखे थे। फिलहाल अभी आपका कोई भी नया फॉर्मूला नहीं है, तो आप इसे नोट करेंगे। फिर इसी में आपका आता है प्रश्नावली 5.2, जिसके आपने लास्ट के 2 क्वेश्चंस अभी नहीं करने हैं, वो मैं बताऊंगी आपको, लेकिन 1 to 7 आपने क्वेश्चंस क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। जहाँ पर प्रॉब्लम होगी आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि क्योंकि आप 11th क्लास में कर चुके हो कि अगर हमें फलन दिया है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसके लिए 2 मेथड मैंने आपको सिखाई थी। एक तो मन में एक्स मान के, या दूसरा एक फलन को u या t मान के कर लो। 2 मेथड से आपको, दोनों मेथड से एक बार मैं रिवाइज यहाँ पर करा देती हूँ। उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 5.2 के 1 to 7, जहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी मुझसे पूछ लेंगे। तो जैसे इसमें पहला फलन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का हमने अवकलज याद करना है, तो दिए गए फलन को पहले y मान लीजिए। क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 यानी द्विघाती फलन है, तो इसलिए हमने उसको u मान लिया। अगर u माना है तो हम y इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन u। अब हमने x के सापेक्ष अवकलन याद करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्योंकि यहाँ पर फलन u के फॉर्म में है, तो अब u के x के सापेक्ष u का तो हम अवकलन ऐसे कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, du से डिवाइड कर देते हैं और du से गुणा भी कर देते हैं। तो क्या बनेगा, डी बाई डी यू साइन u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स अपॉन डी यू अपॉन डी एक्स, राइट। अब साइन u आपने फॉर्मूला पढ़ा है, साइन एक्स का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, कॉस x होता है। तो साइन u का u के सापेक्ष क्या हो जाएगा, कॉस u, और डी बाई डी एक्स ऑफ u का मान रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर x का फलन है एक्स स्क्वायर प्लस 5। और जैसा कि आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इक्वल टू होता है n एक्स की पावर n माइनस 1, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा,
2x और डी बाई डी एक्स ऑफ अचर फलन आपने पढ़ा था क्या होता है 0। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 2x cos u। तो u का मान रख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो डिफ्रेंसिएशन आपका क्या हो गया 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। ये मेथड थोड़ा लेंदी होती है, आप सीखें तो सेकंड मेथड ज़्यादा इजी है, उसको आप सीख लीजिए। देखिए सेकंड में क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर फाइंड करना है वाई साइन कॉस साइन एक्स का, क्योंकि इसमें पहला स्टेप होता है y मानने का, तो y बराबर कॉस साइन एक्स हो गया। x के सापेक्ष अवकलन करना है, क्योंकि यहाँ पर कॉस और साइन एक्स, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं साइन एक्स को t मानते हैं या u मानते। तो अब आप मन में क्या मान लीजिए साइन एक्स को t मान लीजिए, ठीक है। तो हम इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, या x मान लो, साइन एक्स को हमने क्या मान लिया x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा कॉस एक्स। अब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स आपने फॉर्मूला पढ़ा है माइनस साइन एक्स होता है। तो 11th क्लास में भी मैंने आपको सिखाया था मन में जो मानते हैं लिखते वही हैं, मन में माना यानी एक्स नहीं लिखते वही हैं जिसको हम एक्स मानते हैं। यानी कॉस साइन एक्स का कितना हो जाएगा माइनस साइन साइन एक्स, राइट। फिर जिसको माना जाता है उसके इंटू में उसका और अवकलन करते हैं, यानी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का फिर हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या होता है कॉस एक्स होता है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स साइन साइन एक्स। तो इन क्वेश्चंस को आप देखिए समझिए और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे।